Assalamu alaikum, welcome to Perfect Pay Stitching. This is class number 1 and today's topic is names and functions of stitching tools. आज हम स्टिचिंग टूल्स के नेम्स और उनके फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। स्टिचिंग टूल्स वो तमाम ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम कपड़े को मैयर करने, कट करने और स्टिच करने के लिए यूज़ करते हैं। यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ दीज टूल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एट होम, लेकिन कुछ टूल्स आपको मार्केट से परचेज़ करने पड़ेंगे। आई वुड रिकमेंड इट कि नेक्स्ट 2 क्लासेस तक आप अपनी स्टिचिंग टूल किट कंप्लीट कर लें, सो दैट व्हेन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क यू डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टी। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टिचिंग टूल्स के नेम्स लिखे हैं जो हम अपनी स्टिचिंग जर्नी में यूज़ करेंगे। इन टूल्स में कटिंग टूल्स, मयरिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स सब इंक्लूड हैं। दीज आर द बेसिक एंड एसेंशियल टूल्स फॉर स्टिचिंग। अब चलें स्टार्ट करते हैं और इन सब टूल्स को वन बाय वन प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर टूल्स प्रॉपरली। इसके लिए आप अपनी एक बेसिक टूल किट ज़रूर बना लें। फॉर एग्जांपल, ये जो बॉक्स है दिस इज़ अ सिंपल स्टोरेज बॉक्स, और अब हम इसे अपनी स्टिचिंग टूल किट के तौर पर यूज़ करेंगे। आप बिल्कुल इसी तरह कोई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे शू बॉक्स, कार्टन या कोई स्टडी कंटेनर। मेन आइडिया इस कि आपके सारे टूल्स एक ही जगह पर नीटली अरेंज हों। इससे ना सिर्फ आपका काम ईजी होगा बल्कि एक प्रोफेशनल लुक आएगी, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी एंड यूज़ ड्यूरिंग वर्क। अब बात आती है स्टिचिंग मशीन की। स्टिचिंग मशीन हमारा सबसे मेन और बेसिक टूल है जिसके बगैर स्टिचिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस मशीन की कंप्लीट डिटेल जैसे कि पार्ट्स और उसके फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टूल। अच्छा जी, अब बात करते हैं आयरन की। दिस इज़ यूज टू रिमूव रिंकल्स एंड क्रीजेस फ्रॉम द फैब्रिक। स्टिचिंग के बाद फाइनल फिनिशिंग देती है और गारमेंट को क्लीन प्रोफेशनल लुक देती है। और अगर केयर की बात करें तो हमेशा टेम्परेचर को फैब्रिक के हिसाब से एडजस्ट करें ताकि फैब्रिक डैमेज ना हो। और आपके घर में जो भी आयरन मौजूद है आप उसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंच टेप की। ये 60 इंचज़ और 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इसकी एक साइड पर इंचज़ और दूसरी साइड पर सेंटीमीटर्स होते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी साइड को यूज़ कर सकते हैं। येलो वाली टेप प्रोफेशनली मार्केट में ज़्यादातर यूज़ होती है और ये ब्लू वाली इंची टेप जो है वो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होती है। सो दिस इज़ अप टू यू, आपको जो कन्वीनियंट हो आप इसे बाय कर सकते हैं और अपनी टूल किट में रख सकते हैं। और इसकी अगर केयर को देखा जाए तो हमेशा इंची टेप को रोल करके अपनी टूल किट में रखें ताकि इंची टेप की शेप मेंटेन रहे और ये लॉन्ग लास्टिंग हो। अब बारी आती है बॉबिन और बॉबिन कवर की। फिरकी का फंक्शन होता है कि नीचे वाले थ्रेड को होल्ड करना और अपर थ्रेड के साथ मिलकर कंप्लीट स्टिचिंग करना। ये इस तरह से फिरकी में से धागा निकालते हैं और इस स्क्रू की हेल्प से धागे को टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं। फॉर केयर आप इसको मैच बॉक्स में मशीन ऑयल के साथ क्लीन करके टूल किट के अंदर सेफली रख सकते हैं। अब बात करते हैं टेलर चॉक्स की। मेरे पास 4 टाइप्स के चॉक्स हैं, येलो, ब्लू, रेड एंड वाइट। इन चॉक्स का मेन फंक्शन मार्किंग करना ही है जो कि कटिंग और स्टिचिंग से पहले यूज़ होती है। लेकिन वाइट चॉक जो है वो वैक्स चॉक होता है और ये टेम्परेरी निशान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम इस पर आयरन से प्रेस करते हैं जो हमने वाइट चॉक से निशान लगाया होता है वो रिमूव हो जाता है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। केयर के लिए आप इन्हें ड्राई जगह पर रखें, टूटने से बचाएं और आप इन्हें मैच बॉक्स के अंदर रखकर अपनी टूल किट में इजीली सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन पिन्स की। ये छोटी सी पिन्स होती हैं जो कि फैब्रिक को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं ताकि कटिंग और स्टिचिंग के दौरान फैब्रिक अपनी जगह पर स्टेबल रहे और स्टिचिंग नीट आए। इन्हें सेफ रखने के लिए आप मैग्नेट के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पिन्स मैग्नेट के साथ लगाई हुई हैं। आप इस मैग्नेट को मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं जिससे स्टिचिंग के दौरान पिन्स होल्ड करना और स्टोर करना जो है वो हमारे लिए इजी हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रेसिंग व्हील की। ये एक ज़रूरी टूल है जो कि कपड़े पर निशान लगाने के लिए यूज़ होती है। इसे कपड़े पर रोल करें तो डिज़ाइन या लाइंस के निशान दूसरे कपड़े पर भी आ जाते हैं जिससे कटिंग और स्टिचिंग आसान हो जाती है। केयर के लिए आप हमेशा इस्तेमाल के बाद इसे साफ़ करके रखें और कभी कभी हल्का सा मशीन ऑयल लगा दें ताकि ये स्मूथ चले और ज़्यादा अरसे तक ठीक रहे। अच्छा जी, इस टूल को क्लिपर या थ्रेड कटर कहते हैं। ये एक छोटा सा टूल होता है जो कि एक्स्ट्रा धागों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम आसानी से थ्रेड क्लीन कर सकते हैं और फिनिशिंग नीट आ जाती है। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो इसे ड्राई जगह पर रखें और कभी कभी हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि ब्लेड तेज़ और स्मूथ रहें। अच्छा जी, अब बात करते हैं सीज़र्स की। ये फैब्रिक की कटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और स्टिचिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीज़र्स के बगैर हम कटिंग नहीं कर सकते। एक ये बड़ी 12 इंचज़ की सीज़र ये बल्क कटिंग के लिए यूज़ होती है और इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज। और दूसरी ये 6 इंचज़ की सीज़र,
ये बिगनर फ्रेंडली है। अब स्टार्ट में इस छोटी सीज़र से काम स्टार्ट करें। अगर तो ये सीज़र आपके घर में मौजूद है तो आप इसके ब्लेड शार्प करवा लें ताकि कटिंग के दौरान आपको कोई भी इशू ना हो। अगर आप इसकी केयर की बात करें तो ये मशीन ऑयल आप देख रहे हैं, आपने क्या करना है कि इस मशीन ऑयल में थोड़ा सा फैब्रिक को डिप करना है और उससे अपनी सीज़र को क्लीन कर लेना है, इसके ब्लेड को क्लीन कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से आप कीजिएगा कि इसके ब्लेड तेज़ होते हैं, हाथ पर भी लग सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फैब्रिक को सीज़र के ऊपर लपेट देना है और फिर अपनी टूल किट में रख देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी सीज़र के ब्लेड जो है वो क्लीन हो जाएंगे, उन पे जो धागे या रेशे लगे होंगे वो साफ़ हो जाएंगे और आपकी सीज़र स्मूथ चलेगी और इससे आपकी सीज़र ज़ंग से भी बच जाएगी। अब बात करते हैं थ्रेड की। ये सिलाई का बेसिक और सबसे ज़रूरी हिस्सा है जो फैब्रिक पीसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। हमेशा फैब्रिक के हिसाब से स्ट्रॉन्ग और मैचिंग कलर का थ्रेड यूज़ करें ताकि फिनिशिंग नीट आए। आप अपनी टूल किट में 2 to 3 कलर्स की थ्रेड्स रख सकते हैं। मैक्सिमम वाइट एंड ब्लैक कलर मस्ट आप अपने टूल किट में रखें और साथ में कोई भी लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैंड बेस्टिंग नीडल्स की। मेरे पास ये 9 नंबर और 4 नंबर नीडल है जो हैमिंग और बटन्स लगाने के काम आती हैं, यानी हाथ से सिलाई के लिए यूज़ होती हैं। इनकी टिप्स शार्प होनी चाहिए ताकि स्टिचिंग स्मूथ और आसानी से हो जाए। आप मैक्सिमम 2 नीडल्स बाय कर लें और इन्हें मैच बॉक्स या मैग्नेट के साथ अटैच कर अपनी टूल किट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन नीडल्स की। ये सिलाई मशीन में लगती हैं। इसकी एक साइड फ्लैट और एक साइड राउंड होती है जिससे ये मशीन में सही तरह से फिट हो जाती है। हमारी इस मशीन पर 16 नंबर नीडल यूज़ होती है जो स्टिचिंग के लिए बेस्ट है। तो आप 2 नीडल्स बाय करके रख लें और केयर के लिए नीडल को टाइम पर चेंज करें और उसके बाद सेफ बॉक्स में रखें ताकि ये डैमेज ना हो। अब बात करते हैं टिच बटन या फास्टनर्स की। ये 2 पार्ट्स में होते हैं, ओवरलैप फैब्रिक में लगते हैं और हम बटन्स वाली क्लास में इनको लगाने का प्रॉपर तरीका सीखेंगे। अच्छा जी, इस पार्ट को हुक और इसको आई कहते हैं। ये भी ओवरलैप फैब्रिक में गुम करके लगाए जाते हैं और इनको लगाने का तरीका भी हम बटन्स वाली क्लास में सीखेंगे और केयर के लिए आप इसे मैग्नेट के साथ अटैच कर सकते हैं। अब आपकी टूल किट में एक स्क्रू ड्राइवर भी होना चाहिए ताकि मशीन की नीडल या मशीन का फुटर चेंज करना आपके लिए आसान हो। अच्छा जी, फिर आपके पास एक डायरी या आपके पास एक नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि तमाम साइज़ हमारे पास सेव हो सकें और आप इम्पोर्टेंट लेक्चर नोट कर सकें और ये आपकी टूल किट में मौजूद हो। फिर बारी आ जाती है न्यूज़पेपर्स की। या तो न्यूज़पेपर हो या ब्राउन पेपर हो, ये ड्राफ्टिंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ये आपकी टूल किट में मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, फिर ये सेलोफेन टेप आपकी टूल किट में मौजूद होनी चाहिए ताकि आप पेपर पैटर्न को अटैच कर सकें आपस में और उसके अलावा डिलीवरीज़ की पैकिंग के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये भी आपकी टूल किट में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आती है स्केल की। मैक्सिमम 12 इंचज़ का स्केल आपकी टूल किट में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे लोहे का स्केल हो, आपने अपनी टूल किट में एक 12 इंचज़ का स्केल ज़रूर रखना है। नेक लाइन्स, शोल्डर लाइन्स, साइड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, फिर पेंसिल, रबर, शार्पनर, मार्कर एंड पेन आपकी टूल किट में ज़रूर होने चाहिए। देन इलास्टिक आपकी टूल किट में होना चाहिए क्योंकि ट्राउज़र्स में जब हम सीखेंगे तो उनमें हम इलास्टिक डालना भी सीखेंगे। देन गम एंड ग्लू आपके पास होनी चाहिए। ये लेसेस और बीड्स लगाने के काम आएंगी। आपको मार्केट से जोन सी भी अवेलेबल हो आप बाय कर सकते हैं। जैसे आप इन्हें यूज़ करें, इन्हें बंद करके रख दें ताकि ये ड्राई होने से बच जाएँ। एक शावर नोज़ल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसे आप 1.5 लीटर की बोतल के साथ अटैच कर लें ताकि जब हम फैब्रिक प्रेस करें तो इसे हम ईज़िली शावर कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर टिकन ज़रूर बाय करके रखें। मैक्सिमम 50 रुपीज़ का तो आप पेपर टिकन बाय करके अपनी टूल किट में रख लें। इस पर हम आपको नेकलाइंस बनाना सिखाएंगे। अच्छा जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास और इन डिटेल्स के साथ आज हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल इंटरटेन फॉर दिस इन नेक्स्ट क्लास। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन के हिस्सों के नाम और उनके काम। इफ़ यू फाउंड दिस क्लास हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।